चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। तो जो टॉपिक है वो क्या है, डेविएशन। सर पेज नंबर मे बी अराउंड 346 345 के आसपास होगा। पैराग्राफ सर न्यूमेरिकल्स 20.6.1। इसमें 358 है। क्या 358 है 358 है क्या? न्यूमेरिकल्स। हाँ न्यूमेरिकल्स। हाँ, बट पहले थोड़ा सा एक बार इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके देखो, अभी तक आप ओके जो सर। डेविएशन पढ़ रहे थे, डेविएशन में आपने क्या क्या कवर किया है? डेविएशन में आपने पहले रेंज कवर किया, जहां पर आप कोफिशिएंट ऑफ रेंज एंड रेंज निकालते थे, जहां पर एल माइनस एस और एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस करते थे, याद है ना आपको ये? देन यस आपने सर। क्वार्टाइल डेविएशन कवर किया, जहां पर आपने क्वार्टाइल को पहले फाइंड आउट किया था, Q1 निकाला था, Q3 निकाला था। देन आपने क्वार्टाइल डेविएशन के लिए Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 किया होगा। देन कोफिशिएंट के लिए आपने Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 किया था। ये ऑलरेडी आप कवर कर चुके हो। थर्ड जो इसमें टॉपिक है वो है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। एक्चुअली अगर मेरे से पूछो तो टॉपिक दोनों बहुत इजी है, बिकॉज एक्चुअली यहाँ पर कुछ नहीं करना है। पहले मैं आता हूँ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के पार्ट पे आता हूँ। मीन सर डेविएशन ये रेंज आपने कब पढ़ाया था? रेंज तो सबसे पहले रेंज ही कवर किया था इसमें भी। और रेंज में एक्चुअली कुछ नहीं है, रेंज का सम एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा। रेंज में करना क्या होता है, आपको सीरीज का जो लार्जेस्ट आइटम है ना उसको पिक करो, स्मॉलेस्ट आइटम को पिक करो, डिफरेंस ऑफ दैट विल गिव यू द रेंज। ओके सर, एल क्योंकि माइनस आई एस थिंक सिंपल मैंने नहीं फॉर्मूला है। किया वो। क्या बोल रहे थे आप? आई थिंक मैं वो क्लास में नहीं हाँ, थी तो आप एक काम करें ना, आप तो एक बार जस्ट गो थ्रू करना। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। ओके सर। कुछ नहीं करना, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट दैट विल गिव यू द रेंज, एंड इफ दे आस्किंग फॉर द कोफिशिएंट ऑफ रेंज देन एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस, आंसर आ जाएगा। ओके सर। ठीक है ना? हाँ। तो अभी हम लोग आते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। बहुत इजी टॉपिक है, और एक्चुअली मैं बताऊं आपको, अभी यहां पर आपको मेन काम है मीन निकालना आना चाहिए। बाकी इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। और आपको ही पता होना चाहिए इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैसे निकालना है, डिस्क्रीट सीरीज में मीन कैसे निकालना है, कंटिन्यूअस सीरीज में मीन कैसे निकालना है। बिकॉज आपको यहाँ पे करना क्या है, इसका लॉजिक यहाँ पर क्या है कि पहले आप मीन निकालोगे, जो भी आपका आंसर आएगा मीन में, फिर आप उस मीन से चेक करोगे कि आपका जो मीन आया वो एक्चुअल नंबर से कितना वेरी कर रहा है। जैसे सपोज छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं यहाँ पे कि देयर वर 5 स्टूडेंट्स और इनके मार्क्स मेरे पास थे, और इनके जो मार्क्स थे सपोज आउट ऑफ 50 मार्क्स थे इनके, एक के मार्क्स 45, एक के मार्क्स 48, एक के मार्क्स 49, एक के 40 और एक के सपोज 42। एक बार कोई चेक करना, कोई इसका एवरेज कितना आ रहा है। कोई भी एक बच्चा चेक करना इसका एवरेज कितना आ रहा है अभी कैलसी यूज करके। सर 44.8। 44.8 जो आपका मीन आया, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मीन। ठीक है ना? अभी करना क्या, कुछ नहीं करना आपको, पहले तो आपको मीन ही निकालना होगा। सीरीज कोई भी होने तो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो डिस्क्रीट हो, चाहे वो कंटिन्यूअस हो, पहले आप मीन फाइंड आउट करोगे। फिर आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि आपका जो मीन है वो एक्चुअल नंबर से कितना डेविएट कर रहा है, और कुछ नहीं करना है। जैसे इन दिस केस पहले आपके एक्चुअल मार्क्स कितने थे 45, डेविएशन कितना है 0.2 का। फिर कितना था 48, डेविएशन कितना है यहाँ पे, इट इज 3.2, और माइनस साइन को इग्नोर कर देना। फिर आप 49, डेविएशन कितना हो गया आपके पास यहाँ पे 4.2। 4.2। फिर आपका 4.8 का डेविएशन, फिर आपका डेविएशन हुआ यहाँ पे 2.8 का। तो जो भी आपका मीन आएगा उस मीन का एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से आपको डेविएशन फाइंड आउट करना है। कोई भी डेविएशन अगर माइनस में आएगा, प्लीज दैट माइनस साइन को इग्नोर कर दो। फिर क्या करोगे आप, जो भी आपके पास डेविएशन आए थे सबको सम अप कर दो। 0.2 प्लस 3.2 प्लस 4.2 प्लस 4.8 प्लस 2.8 और divided by total number of students which is 5, you will get the mean deviation from mean, and this is the individual series. तो उसका मीन है 3.04। आंसर 3.04 आ रहा है क्या? यस। 3.04
तो जो भी आंसर आएगा, मेरे पास कैलकुलेटर Yes. मैंने यूज नहीं किया है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, और इसको हम लोग इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, MDX, MDX, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, बिकॉज एक्स हम लोग यहाँ पर मीडियन मीन मान के चलते हैं। तो ये आपका हो गया इंडिविजुअल सीरीज। इसमें कोई डाउट तो मुझे बताओ, फिर मैं आपको इससे एक सम भी करवाता हूँ सॉल्व साथ में। नॉर्मली एग्जाम में कभी भी इंडिविजुअल सीरीज के सम तो आते ही नहीं है, ठीक है ना। सम आइदर इट विल कम फ्रॉम द डिस्क्रीट सीरीज और फ्रॉम द कंटिन्यूअस सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज का एक सम हम लोग पहले करते हैं। आप अपनी बुक का सम नंबर निकालना। अनसॉल्व में क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा है आपकी बुक में सम, और इनफैक्ट एक आपको पहले मैं इंडिविजुअल सीरीज का भी सम करवा देता हूँ। साइज ऑफ आइटम्स। एक मिनट, किसी ने ज्वाइन किया, नित्या ने ज्वाइन किया। नित्या, हम लोग डेविएशन कवर कर रहे हैं, ठीक है ना, आपने भी जस्ट ज्वाइन किया। तो हम लोग पहले करते हैं सम सॉल्व। बताता हूँ आपको कौन सा सम करना है आपको। आप लोग आ जाओ सम नंबर, पहले तो इसी पे आ जाओ आप, सम नंबर 12 पे आ जाओ। एकदम पहले बेसिक सम करते हैं इंडिविजुअल सीरीज का। जहां पर क्या बोल रहे हो संदेश? पेज नंबर है मेरी बुक का वंशिका 360, क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉरी 12 है, इंडिविजुअल सीरीज है। मिला सम आप लोगों को? जहां पर लिखा होगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 में सीरियल नंबर ऑफ वर्कर्स दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन वेजेस दिए होंगे आपको। सर वो 40, 42, 45 वाला। एग्जैक्टली 40 42 45 47 मिल गया ना। हाँ सर। चलो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो आपके पास कुछ और इस पहले तो सीरीज कौन सी है ये वाली, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस? डिस्क्रीट। फ्रीक्वेंसी कहाँ है इसमें दी? इंडिविजुअल। इट इज इंडिविजुअल सीरीज बिकॉज डायरेक्टली आपके पास वेजेस गिवन है। तो वेजेस विच आर गिवन टू यू इट इज 40 42 45 then 47 then 50 then they have 51 54 55 and 57। तो दिस इज ए इंडिविजुअल सीरीज। आपका पहला टास्क यहाँ पर क्या है कि आपको पहले यहाँ पर मीन निकालना होगा। फटाफट इसका निकालो, एवरेज कितना आ रहा है, दैट इज द मीन ओनली। 49। 49 आ रहा है क्या? यस सर। चलो गुड। तो जिसको भी डाउट है मीन निकालने में, सब पूरे वेजेस को सम अप कर दो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने हैं आपके पास, 9। तो जो मीन होगा इसका, मीन वेजेस विल बी व्हाट, टोटल वेजेस अपॉन नंबर ऑफ वर्कर्स विच इज 9। टोटल वेजेस कितने थे संदेश, सॉरी कृष्णा? 441 441 अपॉन 9। कितना आ रहा है मीन यहाँ पे?
49. 49। तो ये आपका हो गया, मीन्स आपके जो एवरेज वेजेस है वो कितने हैं? 49। यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? अभी करना क्या है, कुछ नहीं करना आपको, अभी डेविएशन निकालना होगा आपको, दैट इज x माइनस एक्स बार। एक्स बार यहाँ पर क्या है? मीन। और बस ध्यान रखना है, आपको कोई भी नेगेटिव साइन है तो आप उसको इग्नोर कर देना बस। तो x माइनस एक्स मीन्स 40 माइनस 49, आपका आंसर माइनस में आ रहा है ना, तो प्लीज इग्नोर द माइनस साइन, इट विल बी 9 ओनली। देन 42 माइनस 49 कितना आ जाएगा? 7 माइनस 7, बट इग्नोर द माइनस साइन, इट विल बी 7। 45 माइनस 49 कितना हो जाएगा? 4। 4, देन 2, देन 1, देन अगेन 2, देन आपका कितना हो गया ये? 54 5, माइनस कितना हो रहा है? 5। 5, देन यू हैव 6, 6, देन 8। 8. 8। तो आपका जो डेविएशन आया, बस इस डेविएशन को एक बार सम अप कर लो, कितना आ रहा है डेविएशन सम अप करने के बाद? डेविएशन सम अप कर लो एक बार, कितना आ रहा है? Sir, 44. एक मिनट होल्ड करो बस, एक मिनट। एक मिनट के लिए होल्ड करोगे प्लीज आप लोग, प्लीज एक मिनट है। हेलो, हाँ सॉरी, कितना आ रहा था आपका अभी यहाँ पे ये सब आप कितना आ रहा है इसका? 44. 44। वेरी गुड। नाउ अभी देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे, दे आर आस्किंग टू थिंग्स इन द क्वेश्चन। वन इज मीन डेविएशन, MDX मतलब क्या होता है? मीन डेविएशन, ठीक है ना? तो क्या करोगे आप, जो भी आपके पास डिफरेंस डेविएशन जो आया था उसको सम अप करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो कितना आ जाएगा अभी आपका? 44 अपॉन कितना था ये नंबर, कितने थे? 9 ना? Yes, sir. चेक करो कितना आ रहा है एक बार डिवाइड करके, 4.89. कितना आ रहा है? 4.89. 4.89। 89. तो ये आपका हो गया मीन डेविएशन। यहाँ पे कोई डाउट तो मुझे बताओ, कोई डाउट नहीं है? इन केस इफ दे आर आस्किंग फॉर द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, इफ दे आर आस्किंग फॉर द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो करना क्या होगा, जो आपका मीन डेविएशन अभी आपने जो फाइंड आउट किया उसको एक्चुअल मीन से डिवाइड कर दो। जो आपका एक्चुअल मीन कितना था? 49 था ना, तो इट विल बी व्हाट? 4.89 अपॉन 49। चेक करना आंसर कितना आ रहा है अभी। कितना आंसर आ रहा है? 4.89 अपॉन 49। Sir, 0.09. 0.09 ना? हाँ sir. बुक में कितना दिया? 0.1, अराउंड 0.1 ही है वो। कोई डाउट इस सब में आपको? प्लीज बताओ मुझे, क्लियर है ये सब? No, sir. अभी हम लोग आते हैं डिस्क्रीट सीरीज के ऊपर, तो आप अभी आप सम नंबर ओपन करना।
सम नंबर क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ, जहां पर कुछ साइज ऑफ आइटम्स दिए हैं, कुछ फ्रीक्वेंसीज वगैरह दिए हैं, आपको मिला ना? हाँ सर। चलो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दिस इज अ डिस्क्रीट सीरीज, क्वेश्चन नंबर 14, जहां पर आपके पास, आपकी बुक का पेज नंबर क्या है, मैं इसमें मेंशन कर देता हूँ, सर 359। 359। तो साइज ऑफ आइटम्स कुछ आपके पास दिए हुए हैं, which is 4, 6, 8, then you have 10, 12, 14 and 16. Then they have given you frequency also, which is 2, 4, 5, 3, 2, 1, 4. किसी को याद है, दिस इज अ डिस्क्रीट सीरीज। नाउ डिस्क्रीट सीरीज में आप मीन कैसे निकालते थे? इजीएस्ट वे क्या था मीन निकालने का? यहाँ पे ये आपका एक्स था, याद होगा आपको, ये आपका फ्रीक्वेंसी था। सबसे इजीएस्ट वे क्या था मीन निकालने का? यहाँ पे देखो आपके पास ना, यहाँ पे मीन में, हाँ प्लीज बोलो। एफएक्स निकालना होता है ना पहले वेरी तो। गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे मीन कैसे निकालोगे आप? सिग्मा FX एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ ना, याद है ना? ये सबसे सिंपल मेथड था मीन निकालने का। हाँ सर। वन मोर थिंग, डेविएशन के लिए ना दे विल नॉट मेंशन कि आपको शॉर्टकट मेथड यूज करना है, स्टेप डेविएशन। जिस इजीएस्ट मेथड से आप मीन फाइंड आउट कर सकते हो वो मेथड आप यूज कर लो, ठीक है ना? अगर मेथड मेंशन नहीं किया है मीन निकालने का, तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो एफ एक्स निकाल लो पहले। अभी आप यहाँ पे कितना हो जाएगा ये? 4 2 जा 8, 6 4 जा 24, 8 5 जा 40, 10 3 जा 30, 12 2 जा 24, 14 1 जा 14 एंड 16 4 जा कितना हो जाएगा? 64। ठीक, इसका एक बार समेशन कर लो, सिग्मा एफ एक्स कितना आ रहा है आपके पास, चेक करना कोई भी। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है? सर 156। 156। और सिग्मा एफ कितने? टोटल ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी, ये भी चेक कर लो एक बार। तो 2 + 4 is 6 + 5 is 11, 11 + 3 is 14, 2 16, 16 and 5 आई थिंक 21 आ रहा है। हाँ बोलो। मेरा 204 आया। 204 आ रहा है क्या? मैं अभी एक बार चेक कर लेता हूँ। 24 + 8 is what? 32, 32 + 40 is 72, 72 + 30 is 102, 102 + 24 is 126, 126 + 14 is 140, 140 + 64, 204 आएगा। इसमें कुछ स्किप कर दिया मुझे लग रहा है आपने। संदेश 204 आ रहा था क्या? यस सर। हाँ, इसमें आपने आई थिंक कुछ नंबर मिस कर दिया होगा। हाँ सर मे बी। ओके, तो अभी आप पहले यहाँ पे मीन फाइंड आउट करोगे, तो मीन का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो यार मीन विल बी व्हाट? 204 अपॉन 21। एक बार चेक कर लो बस मीन कितना आ रहा है। सर 9.71। 9.71, ठीक है ना? तो आपका ये मीन आ गया। अभी अभी करना क्या है आपको? मीन, जो आपका आंसर मीन मिला आपको, जो जिसको हम एक्स बार बोल रहे हैं यहाँ पे, अभी आपको डेविएशन निकालना है। बिकॉज देखो, डेविएशन का पर्पस ये है ना कि आपके जो एक्चुअल रिजल्ट्स है आपके मीन से कितना डेविएट कर रहे हैं। तो x माइनस एक्स बार, और आपको यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यूज काउंट करनी होंगी। तो आपके पास मीन था 9.71, तो 4 माइनस 9.71 कितना हो जाएगा? 5.71। तो मैं माइनस साइन यहाँ पे इग्नोर कर दूंगा बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यूज लेनी है मुझे। क्लियर? सेम वे 6 माइनस 9.71 कितना हो जाएगा? 3.71। 8 माइनस 9.71 1.71। 10 माइनस 9.71 कितना हो जाएगा? 1.71 अगेन। 12 माइनस 9.71 कितना हो जाएगा? नहीं, मैं कुछ रॉन्ग कर रहा हूँ क्या? आप लोग कैलसी यूज करो एक बार। आई थिंक सही था। 9.716 3, ये भी 1 पर सही था, सही था। 1.71, ये भी 1.71 होगा। दिस इज
12 माइनस 9.71 चेक करना कितना आ रहा है, ये भी इनफैक्ट 1.71। सर 12 माइनस 10 माइनस 9.71 चेक करना कितना आ रहा है, 10 और 12 10 भी चेक कर लो, सारे चेक कर लो ना एक बार, मुझे बताते जाओ कितना कितना आ रहा है। सर 10 से हुआ तो 0.29 0.29, 12 से 2.29 2.29, यस 14 से आई थिंक 4.29 आ जाएगा, यस सर 16 से आई थिंक आपका 6.29 आ जाएगा, इतना ही कुछ आ रहा है ना। हाँ ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं किसी को डेविएशन निकालने के पार्ट में? नहीं सर। वेरी गुड। एज ए नेक्स्ट स्टेप आपको अभी इस डेविएशन का फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास है 2453214 और डेविएशन आपके पास है 5.71 3.71। तो फटाफट एक बार कैलसी यूज कर लो आप लोग, बताओ मुझे 2 इंटू 5.71 कितना आएगा। 5.71 इंटू 2 विल बी 11.42। नेक्स्ट 3.71 इंटू 4 विल बी 14.84। आप लोग भी क्रॉस चेक करते रहना। 1.71 into 5 will be 8.55, then 0.29 into 3 will be 0.87, then 2.29 into 2 will be 4.58, and 4.29 into 1 will be same 4.29, and 6.29 into 4 will be 25.16। तो आपको अभी FDX मिल गया, ठीक है ना। तो अगर डिस्क्रीट सीरीज है और आपको अभी निकालना है मीन डेविएशन, दैट विल बी सिग्मा FDX अपॉन सिग्मा F। तो अभी आपने जो FDX फाइंड आउट किया उसको सम अप करना पड़ेगा पूरा आपको। मैं एक बार कैलसी यूज करके उसको सम अप कर लेता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा 11.42 प्लस 14.84 प्लस 8.55 प्लस 0.87 प्लस 4.58 प्लस 4.29 प्लस 25.16, इट इज 69.71, ठीक है ना। तो अभी हम लोग निकालते हैं हमारा मीन डेविएशन कितना आ रहा है, तो विच विल बी 69.71। सिग्मा एफ इज व्हाट 21। एक बार चेक करना आंसर कितना आ रहा है। 3.31 3.31 आ रहा है क्या? 3.32 क्योंकि 3.319 आ रहा 3.319 था ना, यस सर तो इट विल बिकम 3.32, दैट इज द मीन डेविएशन नाउ। और अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या निकालना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ठीक है। तो दैट विल बी व्हाट, जो आपका मीन डेविएशन आया 3.32 उसको आप एक्चुअल मीन से डिवाइड कर देना। तो एक्चुअल मीन मेरा कितना आया था पहले, इट वाज 9.71 ना, तो इसको आप 9.71 से अगर आप डिवाइड कर दोगे यू विल गेट द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। एक बार इसको भी चेक कर लो कितना आ रहा है, इसमें पूछा नहीं है इसमें वैसे। जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। इस सब में एक चीज आपसे और पूछी है, दे आर आस्किंग कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो भी मैं मीडियन वाला पार्ट ना यहाँ पे मिक्स नहीं करूंगा अभी, जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले मीन वाला पूरा पार्ट फिनिश करेंगे, देन हम लोग डेविएशन मीडियन से निकालना भी सीखेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग सिर्फ इतना सीख रहे हैं कि जो आपका मीन है, सीरीज कोई भी होने दो, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन पे फोकस करेंगे पहले। जब वो फिनिश होगा देन वी विल मूव टू मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ठीक है। इस सब में कोई डाउट तो मुझे बताओ। और अगर आप लॉजिकली सोचो ना, तो यहाँ पर आप मेरे हिसाब से कुछ नया नहीं कर रहे हो, आप वही मीन निकाल रहे हो जो आपने पहले निकाला था। सिर्फ करना क्या, एडिशनली आपको एक बार जब मीन निकाल दोगे तो मीन से डेविएशन निकालना है आपको। डिस्क्रीट सीरीज है तो डेविएशन में फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई भी कर दो, बस बात खत्म हो जाएगी, है ना।
आते हैं अभी कंटिन्यूअस सीरीज के सम के ऊपर। तो आप आ जाओ सम नंबर 16 पे आ जाओ। 16 कौन सा सम है आपकी बुक में जहां पर वेजेस वगैरह दिए ना आपको, डेली वेजेस एंड ऑल, वही है ना सर? चलो गुड। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये सम बहुत इजी है। तो आते हैं सम नंबर 16 पे। तो कुछ वेजेस आपके पास गिवन है यहाँ पे, विच इज 2 to 4। एक्चुअली वो 1000 में है तो मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। 2 to 4 100 में, सॉरी नॉट 1000। 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10। Then number of workers are also given to you, which will be 20, 40, 30 and 10। तो ये आपका हो गया x, ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वर्कर्स। अभी मुझे बताओ कोई भी बच्चा कि कंटिन्यूअस सीरीज में सबसे इजीएस्ट वे क्या होता है मीन निकालने का? कंटिन्यूअस सीरीज में व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू तो फिर फाइंड आउट द मीन? वो पहले 20 + 40 करना पड़ेगा, वो पहले फाइंड आउट करते हैं ना, फिर वो तो 40 + 30 जो भी। वंश का वो ना सीएफ निकालने का काम तो मीडियन के लिए करते हैं ना हम लोग। सर मिड वैल्यू निकालेंगे, फिर मिड वैल्यू इनटू एम करेंगे। दैट इज अ शॉर्टकट वे, ठीक है ना, इजीएस्ट वे। वंश का आप जो बोले थे ना सीएफ निकालने वाला ना, हाँ हाँ हाँ। दैट इज डन फॉर द मीडियन, नॉट फॉर द मीन, ओके ठीक है ना? तो पहले आप अपने जो क्लास इंटरवल थे, जो वेजेस दिए थे, उसका मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लो आप लोग। तो मिड वैल्यू इन शॉर्ट इट इज नोटेड बाय एम। तो 2 and 4 का मिड वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास? इट विल बी 3, 3 5, देन योर 7 and 9। क्लियर? एज ए नेक्स्ट स्टेप सिग्मा एफ एम आपको निकालना पड़ेगा। अभी फॉर्मूला मीडियन का क्या होता है, सॉरी मीन का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है? सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, दैट इज द मीन फॉर द कंटिन्यूअस सीरीज। सबसे इजी मेथड है, आपको कोई स्टेप डेविएशन वगैरह फॉलो नहीं करना है, जो इजीएस्ट मेथड है वो फॉलो कर लेना। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है, अगर सपोज कई बार ऐसा भी करते हैं वो लोग, क्वेश्चन में मेंशन कर देंगे कि कैलकुलेट मीन फ्रॉम स्टेप डेविएशन मेथड देन फाइंड आउट द डेविएशन फ्रॉम मीन, तो वहां पर आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। तो सिग्मा एफ एम मीन्स 60, 40 into 5 is 200, 30 into 7 is what? 210, then it will be 90। सर इसका 360 हो जाएगा। 360 किसका? 560। 560 होगा। स्मृति एक नंबर Yes, छोड़ का देती है मुझे 560 लग रहा है ना। ओ हाँ हाँ, 560। कोई बात नहीं, इट विल बी 560 ओनली। तो यहाँ से पहले आप मीन फाइंड आउट कर लो। सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी कितना है एक बार ये भी चेक कर लेना। तो इट विल बी आई थिंक 100 हो रहा है ना ये। हाँ सर। सिग्मा एफ इज 100। तो अभी मीन निकाल लेते हैं पहले। इट विल बी व्हाट? 560 अपॉन 100, दैट विल गिव यू 5.6। तो ये आपका मीन आ गया। अभी एज ए नेक्स्ट स्टेप आपको भी डेविएशन निकालना होगा, ठीक है ना? डेविएशन निकालना होगा ना आपको यहाँ पे। अभी मीन वाले पार्ट में तो कोई डाउट नहीं किसी को? नहीं सर। तो अभी आप पहले यहाँ पे डेविएशन निकालोगे यहाँ पे। और अभी आप जो डेविएशन निकालोगे ना, डेविएशन आपको भी मिड वैल्यू से निकालना होगा, ध्यान रखना इस चीज को। बिकॉज 2 to 4 की रेंज डेविएशन तो आएगा नहीं, तो जो आपने इसको मिड वैल्यू में कन्वर्ट किया ना अभी, तो आप यहां से डेविएशन निकालोगे। इट विल बी व्हाट? m माइनस जो आपका एक्चुअल मीन आया था। तो ये आपका हो जाएगा 3 minus 5.6 विल बी व्हाट? माइनस 2.6, माइनस है, सॉरी माइनस है, इग्नोर करना है मुझे। तो 2.6, देन 5 minus 5.6 विल बी व्हाट? 0.6, 7 minus 5.6 will be what? I think 1.4, and 9 minus 5.6 will be what? I think it will be 3.4। इतना ही आ रहा है क्या? Yes, sir. अभी उसके बाद एज ए नेक्स्ट स्टेप आपके पास जो डेविएशन आया उसका फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग अभी। यू विल फाइंड आउट द एफ डी एक्स। तो फ्रीक्वेंसी भी मेरे पास थी, डेविएशन भी मेरे पास है अभी। तो 20 into 2.6 कितना हो जाएगा? 26 टू जा कितना होता है? 52 क्या? आई थिंक 52 हो जाएगा ये।
40 into 0.6 will be what I think 24. 30 into 1.4 will be what? I think 42. And 3.4 into 10 will be what? 34. इतना ही आ रहा है क्या? नहीं है ना? अभी बस आप मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाल लो. फॉर्मूला क्या रहेगा उसका? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन यूजली एग्जाम में जो सम आएगा आइदर इट विल बी फ्रॉम द कंटिन्यूअस और फ्रॉम द डिस्क्रीट सीरीज. इट विल बी सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ. तो दैट वाज सिग्मा एफ डी एक्स का सम अप करना पड़ेगा आपको भी इसको. तो ये कितना हो जाएगा? 4 + 3 7 + 76 + 24 100. इट इज 152. तो इट विल बी 152 अपॉन sigma f which was 100, that is 1.5. आंसर क्या दिया इसमें? तो इनने 152 दिया है. क्या क्या बोल रहे? 152 दिया है. 152 क्यों दिया? उसका रीजन समझना. बिकॉज संदेश जो आपके पास वेजेस है ना, यस सर. यू रिमेम्बर वहां पे लिखा है 00 रुपीस ना. यस. तो एक्चुअली जो ये 2 to 4 आप पढ़ रहे हो ना, इट इज एक्चुअली 200 to 400. ठीक है ना? ओके. ये जो वेजेस है वो 100 रुपीस के मल्टीपल्स में है. ठीक है ना? समझा ना आपको? बिकॉज यहाँ पे देखा ना ब्रैकेट में 00 रुपीस लिखा ना, दैट मीन्स जो वेजेस आपके पास दिए 2 to 4 ना, दैट इज एक्चुअली 200 to 400, 400 to 600, 600 to 800 काइंड ऑफ वैसे आपके पास वेजेस दिए. तो अभी जो आपका आंसर आया 1.52, उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे टू गेट द एक्चुअल मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, दैट देन यू विल गेट द 152. समझा भी है? कोई डाउट प्लीज बताओ इसमें कि मैंने 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया? ये पार्ट क्लियर हुआ ना आपको? सर एक बार एक्सप्लेन करोगे वापस? हाँ संदेश, सम है ना आपके पास अभी? यस सर है. जो वेज वाला रोज देखो एक बार, जो जिस रोज में वेजेस लिखे हैं ना, डेली वेजेस, यस. along with that they have mentioned 00 rupees. यस. What does it mean कि जो 2 to 4 लिखा है ना, वो it is not actually 2 to 4. It is in the Okay. multiples of 100. Means it is 200 to 400, 400 to 600, 600 to 800. ओके सर. समझा ना संदेश? यस सर. तो जो आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अभी आया है विच इज MDX, तो वहां पर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे टू गेट द Yeah. एक्चुअल मीन डेविएशन. यस सर. किसी को डाउट तो प्लीज मुझे बताओ इसमें. स्मृति क्लियर है? हाँ सर. वंशिका, आप थोड़ा कृष्णा, ऊपर नित्या, स्क्रॉल कर सकते हो? क्या बोल रहे हो स्मृति? आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो? हाँ डेफिनेटली. वंशिका कोई डाउट आपको? नो सर. कृष्णा, No, sir. नित्या क्लियर है आपको भी? ओके सर, हो गया. यस सर. Very good. And next they are asking for the coefficient of mean deviation. So which will be what? जो आपका mean deviation अभी आया है MDX upon actual mean. तो it is 152 और आपका actual mean कितना आया था? 5.6 ना? तो actually ये Yes, sir. 5.6 नहीं है, it is 560. Because 5.6 में आप 100 से मल्टीप्लाई भी करोगे ना, तो 560 से डिवाइड करो इसको, देन यू विल गेट द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन. एक बार चेक कर लो आंसर कितना आ रहा है. वही आपका आंसर होगा. कितना आ रहा है? 152 by 560 आंसर. सर इधर आ रहा है 0.00 आ रहा है 27. 0.00. हाँ 0. अभी सबका वॉइस ब्रेक हो रहा है. 152 अपॉन 560. 0.27 आ रहा है मेरा. तो बुक में भी वही तो दिया है करेक्ट सर. है. अच्छा मेरा कैलकुलेटर मिस्टेक रहेगा. कैलकुलेटर में कुछ
सो आपने कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक कर दिया होगा. इट इज 152 अपॉन 560. दैट विल गिव यू द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन. मैं आपको Okay, कंटिन्यूअस सीरीज का एक और सम करवा दूंगा, उससे प्रैक्टिस हो जाएगा, बिकॉज एग्जाम में कंटिन्यूअस सीरीज ही आएगी. आप लोग को स्कूल में स्टैंडर्ड डेविएशन कवर किया है क्या? नहीं किया? सर मैम ने बोला था बस इतना ही करते हैं क्या? 19.9 कट है, बाकी का सब कुछ है. 19.9 कट है. हाँ. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. अभी आप आ जाओ सब नंबर. बताओ, आप बताओ कौन सा सम करवा दूं मैं आपको. आपको जो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो बुक में सम, वो करवाता हूँ मैं आपको. एक बार सबके पास बुक है ना? सर अभी एक इजी वाला कर सकते हैं, ये इजी था सम. क्योंकि इसके पहले मेरी मैथ की क्लास थी, उधर भी यही चालू था स्टैटिस्टिक्स. अच्छा अच्छा, तो इजी वाला करना है तो आप क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ. बहुत इजी सम है, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा. ओके सर. तो आपको यहाँ पे मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है. मीडियन वाला पार्ट में अभी स्किप करूंगा, बिकॉज मैं मीडियन वाला पार्ट बिल्कुल अलग से कवर करूंगा. तो क्लास इंटरवल इज गिवन टू यू विच इज 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10. Frequencies are also given to you, which is 3, 4, 2, 1. पहले आप निकालोगे मिड वैल्यूज. तो 2 to 4 का मिड वैल्यू कितना हो गया? 3. इट विल बी 5, इट विल बी 7, इट विल बी 9. देन आप निकालोगे FM. 3 3 जा 9, 5 4 जा 20, 7 2 जा 40, 9 1 जा 9. देन अभी आप निकालोगे यहाँ पर क्या? मीन. दैट विल बी सिग्मा FM अपॉन सिग्मा F. तो फ्रीक्वेंसी का समेशन कितना हो जाएगा? 4 + 3 7 + 3 10. तो सिग्मा F यहाँ पे कितना हो गया? 10. और सिग्मा FM कितना हो जाएगा अभी? 29 9 9 18 52 सर. 52 हो रहा है क्या? आई गेस. 38 + 40, या वेरी गुड, 52 हो जाएगा. तो यहाँ से अभी आप पहले मीन फाइंड आउट कर लो. दैट विल बी व्हाट? 52 अपॉन 10, दैट इज 5.2. तो ये आपका आ गया मीन. अभी मिड वैल्यूज जो आपके पास थी वहां से डेविएशन निकालना होगा आपको. विल फाइंड आउट द dx, और ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू रहेगा. एंड इट विल बी व्हाट? m - x. तो मिड वैल्यूज 3 थी. 3 - 5.2 विल बी व्हाट? 2.2. माइनस से इग्नोर कर देना. इट विल बी 0.2. इट विल बी 5.2 - 7 will be what? 1.8. Then 9 - 5.2 will be what? 3.8. तो डेविएशन मिल गया आपको. अभी इसी डेविएशन का फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो. FDX निकाल दो यहाँ पे. तो 3 × 2.2 कितना हो जाएगा? 6.6. Then 0.2 × 4 will be what? 0.8. 1.8 × 2 will be what? 18 to the 36. So 3.6, and it will be 3.8. अभी इसका समेशन कर लो. सिग्मा FDX फाइंड आउट कर लो. यहाँ पे चेक करना एक बार कितना आ रहा है FDX. (6.6 + 0.8) कितना? 14.8. 14.8 आ रहा है क्या? बस अभी आप यहाँ पे निकाल लो मीन डेविएशन. तो जो आपका मीन डेविएशन रहेगा MDX, इट विल बी व्हाट? सिग्मा FDX अपॉन सिग्मा F. तो दैट वाज 14.8 अपॉन 10. दैट विल गिव यू 1.48. तो ये आपका आ गया अभी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन. बुक में आंसर मीडियन वाला दिया है पहले 1.40, मीन वाला दिया है 1.48. तो आपका आंसर जो है 1.48 इज द राइट आंसर. In case if they are asking for the coefficient also, coefficient of mean deviation, so that will give you 1.48, जो आपका आंसर आया, डिवाइडेड बाई एक्चुअल मीन. और एक्चुअल मीन कितना आपका? 5.2. तो अगर आप इसको सॉल्व करके then you will get the coefficient of mean deviation also. समझाइए. यस सर. बहुत इजी टॉपिक में अगेन बोल रहा हूँ. पता
कि आपको मीन मीडियन पे परफेक्शन होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे डेविएशन के पार्ट में इतना कुछ डिफिकल्टी नहीं है। मेन डिफिकल्टी जो बनता है वो कहाँ पे बनेगा, जहाँ पर आपको मीन मीडियन फाइंड आउट करना है, अदरवाइज और कोई डिफिकल्टी नहीं है। आप लोग को मीडियन निकालना आता है ना? मैं पहले पूछता हूँ आपसे, कौन बताएगा मुझे? वंशिक, मेरा वॉइस आ रहा है आपको? यस सर। इफ द सीरीज इज इंडिविजुअल तो उस केस में मीडियन कैसे निकालते हो? इसमें CF आता है ना? नहीं, इंडिविजुअल सीरीज में वंशिक का फ्रीक्वेंसी नहीं होती ना। हाँ, तो उसमें मिड वैल्यू, एक मिनट, नित्या, इफ द सीरीज इज इंडिविजुअल तो वहाँ पे मीडियन कैसे निकालते हो आप? So A plus sigma D upon N. क्या बोल रहे हो? I guess. ये तो वाले में आप कौन सा बोल रहे हो फॉर्मूला? दिस इज द फॉर्मूला फॉर द, पूरा बोलना फॉर्मूला A प्लस सिग्मा D अपॉन N बोल रहे हो क्या? हाँ सर। ये फॉर्मूला है मीन निकालने का फॉर द डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड, सॉरी डेविएशन शॉर्टकट मेथड। ओह, और फिर तो आपका डिस्क्रीट में A प्लस सिग्मा FD अपॉन N है ना, वो तो सब मीन निकालने के फॉर्मूलाज थे। नित्या, आपको मेरा वॉइस आ रहा है? यस सर। हाउ टू फाइंड आउट द मीडियन फॉर इंडिविजुअल सीरीज? सर हाँ बोलो। N plus 1 upon 2 term. बस और कुछ नहीं करना है। साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम विल गिव यू द मीडियन ऑफ द सीरीज, अगर सीरीज इंडिविजुअल है, ठीक है ना। और अगर सीरीज डिस्क्रीट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फ्रीक्वेंसी से पहले CF कन्वर्ट करोगे, है ना। CF में अगेन आपका फॉर्मूला यहाँ पे सेम रहेगा, साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम फॉर द डिस्क्रीट सीरीज ऑल्सो। और अगर आपकी सीरीज है कंटिन्यूअस तो वहां पर आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइज ऑफ n/2 आइटम, और वहां पर आप फॉर्मूला यूज करते हो मीडियन का, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। तो मीडियन निकालना आपको अगर आता है तो इसके डेविएशन में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको। मेन थिंग इज दैट कि आपको हर एक सीरीज का मीडियन कैसे निकालना है वो क्लियर होना चाहिए। समझा ना आपको? Yes sir. तो अभी के लिए मैं इतना रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर देंगे। बट बिफोर दैट आप एक बार बस थोड़ा मीडियन रिवाइज कर लो आप लोग अपने एंड पे ना, Okay हाँ sir. सर, ठीक है ना। करते हैं। चलो फिर मैं अभी के लिए इतना रखता हूँ। Thank you, sir. Thank ओके you चलो, so बाय बाय बाय। थैंक यू सर।